ये जो तुम्हारा शरीर है ये तुम नहीं हो। पहली बात तो ये समझो, ये शरीर पंचभूतों से बना हुआ है, इसमें मलमूत्र भरा हुआ है, मूत्राशय मलाशय, और ये कोई खास नहीं, एक क्षण में नष्ट हो जाने वाला है। और इसमें बहुत से रोग छुपे हुए हैं, आधि व्याधि। पूर्ण दृष्टनि नष्ट मिंद्री गणा मर्देन नित्यार्थितम। और ऐसे शरीर को पाकर के जो इंद्रियों को छूट दे दी कि मनमानी भोग भोगो, पापाचरण करो, अपना सर्वनाश कर लिया। इस शरीर से हमें दिव्य भाव देह प्राप्त करना है। इस शरीर से ऐसी साधना करनी कि अब हमारा जन्म इस मृत्यु लोक में ना हो। इस शरीर से ऐसी साधना करनी कि हमें श्री भगवान का सानिध्य मिल जाए, हम वहीं से बिछुड़े हैं और वहीं पहुंच जाए। पर ये अज्ञान की विषय भोगों में सुख है, नाना प्रकार की चिंताएं, शोक, व्यर्थ की कल्पना, व्यर्थ का चिंतन करते करते पूरा जीवन नष्ट कर देता है। यदि तुम ऐसा कर सको तो तुम्हें परम लाभ मिल जाए। संसार के कार्यों से 2-4 दिन के लिए ही निवृत्त होकर वृंदावन आ जाओ, बैठकर सत्संग सुनो, रजरानी का शरीर पर लेप करो, यमुना रस रानी के पास बैठकर कीर्तन करो। शरीर स्वस्थ है तो वृंदावन की परिक्रमा लगाओ, यहाँ के भगवत स्वरूपों का दर्शन करो जो साक्षात स्वयं प्रकट हुए हैं। श्री बांके बिहारी लाल, श्री राधा वल्लभ लाल, श्री राधा रमन लाल, श्री राधा गोविंद देव जी, श्री राधा दामोदर देव जी, सब प्रभु के सच्चिदानंद बपू हैं। पैरों से चल चल करके जाओ तो तुम्हारे पाप नष्ट होंगे। जब श्री भगवान के लिए एक एक कदम चला जाता है वो यज्ञों के समान होता है। जब प्रभु के दर्शन करने जाओ तो केवल प्रभु के दर्शन करो, आसपास नहीं। प्रभु के दर्शन करने की पद्धति, सर नीचे किए हुए मंदिर में जाओ और सर ऊंचा करो तो सामने ठाकुर जी, बस उनमें नेत्र मिलाओ, नख सिख लो, अंग अंग माधुरी का पान करो। चरणों से लेकर के मुकुट तक, मुकुट से लेकर चरणों तक बार बार नेत्रों में बसाओ, बंद करो, फिर ध्यान में देखो वही रूप आ रहा है कि नहीं, फिर देखो, फिर आंख मूंद लो, फिर देखो। जब मन भर जाए कि अब क्षमता नहीं रही दर्शन करने की तो नेत्र नीचे करो, मंदिर के बाहर हो जाओ। मंदिर में प्रणाम नमस्कार, बातचीत, एक दूसरे से हंसी मजाक, ये सब कुछ नहीं। मंदिर में देखना कि अरे वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर, ये सब अपराध वृत्ति है। नेत्र नीचे किए, सीधे मंदिर गए, प्रभु के दर्शन किए, फिर नेत्र नीचे किए, अपने निवास स्थान आ गए। यदि ऐसा वृंदावन में ऐसा कर सको और कहीं ऐसा सौभाग्य हो कि आजीवन के लिए वृंदावन वास ले ले, तो कह रहे हरि रसहा तुम नंद, तुम हरि के आनंद में आनंदित होकर रस में डूब जाओगे। वृंदावन ऐसी कृपा कर देगा, प्रगट कृपा स्वरूप वृंदावन विराजमान है। कोटि कल्प तरु, कोटि कामधेनु वृंदावन की समानता नहीं कर सकते, रज की समानता नहीं कर सकते, लता की समानता नहीं कर सकते। श्रीपाद कह रहे हैं, अरे मूढ़, क्यों अहंकार करके दूसरों को दुख दे रहा है, पापाचरण कर रहा है, चोरी हिंसा कर रहा है, दूसरों का मांस खा रहा है, मदिरा पी रहा है, क्यों अपना नाश कर रहा है। ये अभी शरीर छूट सकता है, क्या पता तुम सत्संग सुन के बाहर जीवित निकलोगे कि नहीं, क्या पता हम अगला शब्द बोल पाएंगे कि नहीं, कोई भरोसा नहीं। किस समय कैसे शरीर का नाश हो जाए कुछ पता नहीं है। कर्मों का बड़ा विचित्र जाल है। जब हमारा कर्म दंड देने के लिए आता है तो सिर्फ भगवान बचा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं बचा सकता। इसलिए विड भांड कस्याचरण, इस विष्ठा के पात्र को भरते भरते जीवन होता जा रहा है, कभी घृणा नहीं होती। कितना खाऊं इसको, कितना खवाऊं, जीवन होता जा रहा है। ये
18-19 वर्ष की अवस्था में हमारे अंदर प्रश्न आया था। गंगा किनारे जब भ्रमण कर रहे थे, अरे ये क्या जाल है, आज ये मिल जाए खाने को, आज ये मिल जाए खाने, ये क्या मांग है, और वो मिल गई तो फिर और ये क्या है। बस लगा कि नहीं, ये इंद्रिय लिप्सा है, इसको ठीक करना पड़ेगा, इसकी मांग इसको तोड़नी पड़ेगी। आकाश वृत्ति से प्रभु जो भेज दे, गंगा के किनारे हमारे पास, गांव भिक्षा मांगना भी बंद, जो भेज दे वैसे। बहुत आनंदमय जीवन, बहुत आनंद। एक दिन चला नहीं जा रहा था भूख के कारण, बस गंगा किनारे ही रहना। तो एक चरवाहे ने देखा, अपने आप कहा, बाबा कुछ खाओगे? यहाँ क्या रखा है गंगा किनारे? बोले हमारी गायें चल रही, कमंडल हमारे हाथ में। बोलो अभी दूध दे। उनका जैसी भगवान की देने वाला परमात्मा कदम कदम पे, वो कहीं जाना नहीं। बोला गायें चल रही हमारी, अभी आप बोलो अभी दूध के दे। शाम का टाइम था, दूध के तुरंत भगवान कदम कदम पे। आपको सच्ची कहते हैं, जब कोई मिल जाता है ऐसे, कोई 1-2 परेठा या गुड़ ऐसे जरा सा देता तो एकांत में एकदम अश्रु भर आते। भगवान आप कितने कृपालु हो, आप कितना, आपको भर थाल भोजन मिलता है, आप कभी जय जयकार अंदर से करते हो कि नाथ आप कितने कृपालु हो? क्यों? वो भाव नहीं है ना। नहीं तो जब जैसे कभी ऐसे कुछ भी आहार मिलता ना, तो सीधे भगवान पर, प्रभु आप कितनी कृपा। ये नहीं होता कि 3 दिन बाद दिया है नाराज, ऐसा नहीं। कितने कृपालु हो प्रभु, प्रतिपद उनकी कृपा करो। कितना भरोगे, चाहे जितना रोज भरो, पूरा जीवन इसी में चला जा रहा है, शरीर की समस्याओं का समाधान करने में, लेकिन जन्म मरण रूपी चक्र के समाधान का विचार ही नहीं आ रहा। अद्यश्वः प्रपत्यस्यतोस्य, ये तुम्हारा शरीर कभी भी पतित हो सकता है, नष्ट हो सकता है, कभी भी नष्ट हो सकता है। भरणम विडभांड कस्याचरण, अरे इस विष्ठा के पात्र को कितना भरते रहोगे। रसेंद्री सुधर गई तो सब इंद्रियां सुधर जाएंगी। रसेंद्री ही सबसे ज्यादा घातक इंद्रिय है। 9 इंद्रियां विजेता है, एक इंद्रिय परास्त किए रसेंद्री तो वो हार जाएगा, और एक इंद्रिय जीत गया रसेंद्री तो 9 इंद्रियां उसके वश में हो जाएंगी। 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रियों में ये सर्वश्रेष्ठ प्रधान इंद्रिय है रसेंद्री। ये महाविनाशकारी है, महाविनाशकारी। जितनी चटोरापन होगा उतने इंद्रियों में विषय विलासिता होगी। बहुत गंभीर होना चाहिए, खान पान में बहुत संयम रखना चाहिए। बार बार परेशाने वाला तो भोजन हमें लगता है साधक के लिए तो ठीक नहीं है। साधक को एक बार रखवा लेना चाहिए। 5 रोटी रख दो, सब्जी रख दिया, ये रख दो, अब हमारे पास दोबारा पूछना नहीं, बस राधा वल्लभ लाल की पाले, जितना पाना है एक बार। जैसे हमारे भगवान का स्वरूप है, ऐसे भक्त का स्वरूप होता है। कितना भरोगे, कितना भरोगे, आज ये आज ये आज ये, मरोगे, ये मरेगा शरीर। इसलिए बहुत वही साधु जिसने रसेंद्री को संभाल लिया, बस बात समझ लो। अभ्यास करो, एक बार भोजन लेने का अभ्यास करो। एक बार का मतलब दिन में एक बार ले तो और बढ़िया है, लेकिन 2 बार ले लो, पर एक बार परसाओ, क्या जाता है? अपने हिसाब से एक बार तो जय राधा, दोबारा नहीं। ये सदवई है। हमने संतों को देखा है जो भजनानंदी संत हैं, खड़े खड़े ऐसे, जिनके साथ रहे, कुछ दिन रहे, बहुत विरक्त महापुरुष, नहीं ये नहीं, ये हटाओ, ये हटाओ, हाँ ये रख दो, ये रख लिया, नारायण नारायण नारायण। भजन में डूबे हैं हर समय, भजन के लिए। देखो गाढ़ वृत्ति भजन में कहाँ होती? गाढ़ वृत्ति का मतलब जैसे बढ़िया रबड़ी पी जाए तो जबान रुकती नहीं, ऐसे नाम में जबान न। राधा नाम सुधार समरसे तुम, राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ, बोलने का मन नहीं हो रहा, देखने का मन नहीं हो रहा, डूबे चले जा। ये है अपना मार्ग। कितना भरोगे कह रहे हैं। भरणम बिड भांड कस्याचर, चाहे जो कुछ पाओ, इतना गंदी मशीन है पूछो। तो अपने को बहुत महान मान रहे,
इस शरीर की महानता नहीं है, महानता चिंतन की है। ये तो बहुत गंदा शरीर, पशु से भी गिरा हुआ शरीर है। यदि भगवत भजन ना हुआ, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समानते प्राणी। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, तुम्हें अभी पता नहीं कि तुम अणुमात्र नरक यंत्रणा नहीं सह सकते, ऐसी भयानक पीड़ा दी जाती है नरक में। एक दृश्य कल दिखाया कि देखो आप उपदेश देते हो, तो दिखाया एक ट्रक का एक्सीडेंट हुआ, आग लग गई और वो ड्राइवर चीख रहा है जिंदा, और जिंदा जल रहा है। अब वो ऐसे फंस गया, निकल सकता नहीं, बड़ा ट्रक, निकलने की कोई चांस, मतलब 5 मिनट तक उसकी चीख चलती रही, जिंदा ऐसे चलता है। यह है कर्म का फल। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म, जो कर्म करोगे वो भोगना पड़ेगा। किसी भी जीव को दंड दिया, जानबूझकर तुमने दुख दिया, वो कई गुना बढ़कर आपको दुख दे। लोग हाहाकार कर रहे हैं आसपास, लेकिन वो ऊंचे पे बैठा जल रहा है और उसके निकालने कोई उपाय नहीं, वो हाथ ऐसे पटक रहा है। मार विकलता हुई हमें देख करके कि भगवान कितना भारी दंड, जिंदा आदमी जल रहा है। और ऐसी एक घटना है नहीं, सैकड़ों घटनाएं। तो वो कौन है जो हमारे पूर्व के ऐसे कर्म बिगड़ गए। श्रीपाद कह रहे हैं, नरक यंत्रणा अणुमात्र नहीं सह सकते, इतनी भयानक होती है। तो नरक तो बात जाने दो, यही मृत्यु लोक में देखो, अब पता नहीं कौन सा अंग में कौन सी सरिया, उसके कौन सा लोहा घुसा जिससे वो निकल नहीं सकता। अब वो चीख रहा है और आग की लपट उसको जलाती चली जाए, जिंदा आदमी जल रहा है। जरा थोड़ा विचार करो कितना भयानक कष्ट होगा। श्रीपाद कह रहे हैं, इतने पर भी तू भगवत भजन नहीं कर रहा, तुझे डर नहीं लग रहा। बड़े तार्किक लोग होते हैं। लोग कहते हैं कि यदि हम मांस नहीं खाएंगे तो जीव बहुत बढ़ जाएंगे सृष्टि में, बहुत बढ़ जाएंगे सृष्टि में। अरे भगवान का ये जिम्मेवारी है, सृष्टि की रचना, सृष्टि का पालन और सृष्टि का लय, ये तीनों भगवान की जिम्मेवारी है। आप मनुष्य शरीर में आए हो, आपको जैसी रहनी से कहा गया है, शास्त्र कहता है वैसे रहो और निकल जाओ, इस संसार समुद्र से पार हो जाओ। पर ये बुद्धि भ्रष्ट है, इसलिए समझ में नहीं आती। कह रहे हैं ये महा आनंद प्राप्त करा देने वाला भी मनुष्य शरीर है। यदि तुम नाम जप करने लगे, दूसरों का उपकार करने लगे, किसी को दुख नहीं दिया, तो भगवान तुम्हें महा आनंद प्रदान करेंगे। त्रिभुवन में ऐसा कौन है जो कामिनी के अधीन न हो गया हो। नारी नयन सर जाहि न लागा, कौन ऐसा है? वही जिसको भगवान के नेत्र कटाक्ष चित्त को चुराने के लिए चल पड़े, अब उसके हृदय को कोई नहीं चुरा सकता। जिसे भगवान के नयन कटाक्ष का बाण लग गया, अब उसके हृदय को और किसी कटाक्ष की ताकत नहीं है। इसलिए कह रहे हैं, तत्रा अहर्निशम, रात दिन प्रमत्र हृदयो राधा 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 राधा। कल किसी ने कहा कि हमें आशीर्वाद दीजिए। क्या? बोले 10 साल से मैं किसी को बहुत प्यार कर रहा हूं और वो मुझे बिल्कुल प्यार नहीं कर रहे हो, मैं उसके बिना जी नहीं सकता, तो मेरे प्राण बचाओ, आशीर्वाद दो। कहा ये आशीर्वाद संतों से, आशीर्वाद ये आशीर्वाद नहीं मांगा कि 10 साल से कुबुद्धि के द्वारा मैं वासना के जाल में बंधा हूं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि वासना का जाल नष्ट हो जाए और मैं निर्मम हो जाऊं। मेरी हृदय की आसक्ति प्रभु के, बहुत बुद्धि बलिन। स्त्री भी केन वशीकृतास्त्र जगति, त्रिभुवन में कौन ऐसा है जिसे कामिनी के कटाक्ष ने अपने अधीन न कर लिया हो। प्रायो यशो चिलप्सवो, कह रहे हैं कि प्राय देखा जाता है कौन ऐसा तपस्वी है, कौन ऐसा है जिसके अंदर यश की आकांक्षा ना हो। दृश्यन्ते विषया स्पृशोपि पतिताः,
कौन ऐसा है जो विषय भोग का समय उपस्थित हो और अपने को रोक ले? बोले अगर ऐसा कह ले तो संगान महांतोप ही, वो महापुरुष है। जो स्त्री के कटाक्ष से ना बंधा हो पूरे जीवन में, जिसे अपने यश की आकांक्षा ना हुई हो, और जो उपस्थित भोगों के संग से अपने को बचा लिया भोगने से, बोले वो कौन हो सकता है? बोले वो केवल महापुरुष हो सकता है। भगवान या भगवान का कोई कारक पुरुष या भगवान की प्राप्ति के लिए व्यथित कोई विरही पुरुष, अन्यथा नहीं। इसलिए ये मनुष्य जन्म हाथ में मुक्ति रखी है, बस सावधान हो जाओ। तुम्हारे हाथ में परमार्थ रखा हुआ है, बस चल दो परमार्थ की तरफ। मानव देह से परम पद प्राप्त किया जाता है। इसलिए जागो, मोह की निद्रा से जागो, जागो, शांत हृदय हो, रात दिन भगवान नाम। शांत का मतलब वेग आ रहे हैं, काम के वेग आ रहे हैं, क्रोध के वेग, चुपचाप दबा लो इनको, अंदर ही अंदर इनको नष्ट कर दो। नाम जप के द्वारा, नाम एक वो डिलीटर है बहुत जल्दी सब, जैसे लिखा जाता है वो बोर्ड में और फिर डस्टर से मिटा दो एकदम साफ। ये नाम डस्टर है। जो मन वासना की चित्र लिखता है, अंदर मन में ही चित्रगुप्त बैठे हुए हैं और वो चित्र सहित गुप्त रूप से हर बात नोट करते रहते हैं, सीसी कैमरे की तरह। वही जन्म जन्मांतर के सब मन में भरे हुए हैं, और इसी को डिलीट कर दे तो निर्मल मन हो जाए, और निर्मल मन जन सो मोहि पावा, वो भगवान को प्राप्त कर ले। तो ये जो नाम है ये हर वासना को डिलीट करता है। जितना जपते जाओगे वासनाएं आती जाएंगी जो मन में छुपी हुई हैं, और वो सब डिलीट कर दे। कई बार चर्चा की, अगर नाम जप करते समय वासनाओं के दृश्य आ रहे तो घबराने की जरूरत नहीं, वो तुम्हारे मन को निर्मल कर रहा है नाम। तत्रा अहर्निशम, रात दिन जपो, बहुत जल्दी मन को निर्मल करके भगवत प्राप्ति कर लो। वृंदाटवी मावस, और हो सके तो वृंदावन वास करो। एक दिन ही सही, 2 दिन ही सही, 3 दिन ही सही। जिनको सौभाग्य मिला है रात दिन रहने का, तो अहर्निश प्रिया प्रीतम के भजन के बिना एक पलक झपकने का समय भी व्यर्थ न जाए, यही वृंदावन वासी का परम सौभाग्य होगा। और आप 2-3 दिन के लिए आओ तो निरपराध वृत्ति से वृंदावन का सेवन करो। बहुत जल्दी वृंदावन संचित कर्मों को भस्म करके, क्रियमाण को निष्फल करके, प्रारब्ध को निष्प्रभावित करके जीव को परम सुख, परम पद प्रदान करता है।